सिगरेट स्मोकिंग, हाँ जी। इसके अलावा वेप्स आजकल आ रहे हैं, पॉड्स आ रहे हैं, हमारे नौजवानों में बहुत कॉमन है। और ग़िज़ा में मैं इसको इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि एक तरह से ही ग़िज़ा का लोगों ने उसको हिस्सा बना लिया है कि खाना खाया फ़ौरन से सिगरेट लगा लिया, क्योंकि उनको शायद डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। हुँ। तो इसको कैसे एड्रेस करेंगे कि किस हद तक ख़तरनाक है, कैसे काबू पाएँ? देखें जी, एडिक्शन कोई भी हो वो हुँ, ख़तरनाक है, हुँ, उसके नुकसानात हैं। सिगरेट जो है ये तो डेफ़िनेट बात है कि टीबी हुँ, भी पैदा कर सकती है, कैंसर भी पैदा कर सकती है और मैदे के ऊपर भी इसके बुरे असरात हैं। हुँ, बाकी भी जितनी भी एडिक्शंस हैं उनका और सबसे बड़ा एक ये भी होता है कि वो आपकी उम्र भी कम करती है। तो सिगरेट स्मोकिंग में तो ये भी कहा जाता है कि एक बंदा अगर 20 सिगरेट रोज़ के पीता है हुँ, तो उसकी 20 साल ज़िंदगी कम हो जाएगी और ओह! वो जो बाकी बाकी ज़िंदगी उसकी बचेगी वो क्वालिटी वाली नहीं होगी, उसमें सही। भी वो कोई ना कोई अपने आप को बीमारी लगा लेगा। लंग्स अफ़ेक्ट होते हैं? लंग्स अफेक्ट होते हैं, मैदा अफेक्ट होता है, जिगर हुँ, अफेक्ट होता है, हुँ, तो बहुत सारे मसले पैदा हो हुँ। जाते हैं। तो इन एडिक्शन से बचना चाहिए। एडिक्शन से बचना हुँ, चाहिए और इसका वाहिद इलाज है विल पावर। मैं जैसे आपने आपको पहले बताया। हाँ हुँ, जी, ये आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। हुँ, हमारे एक साबिक सदर थे अयूब खान, वो उनको सिगरेट पीने की आदत थी। उन्होंने अपने मुलाज़म को कहा हुआ था कि जी कुछ भी हो तुमने मेरे नाश्ते की मेज़ पर मेरी सिगरेट की डब्बी रख देनी है। सही। एक दिन वो मुलाज़िम रखना भूल गया। अयूब खान ने उसको बहुत डाँटा हुँ, और बड़ी सख्ती से डाँटा। उस मुलाज़िम को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा जी कि अयूब, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। मुझे तो अफ़सोस होता है अपने मुल्क पे कि जिस मुल्क का हुक्मरान इतना कमज़ोर हो कि अपनी एक बुरी आदत पे भी कंट्रोल नहीं कर सकता, वो मेरे मुल्क पे क्या कंट्रोल वाह! करेगा। फिर उसने दोनों हाथ उठाए हुँ, और उसने कहा कि या अल्लाह, मेरे मुल्क पे रहम फरमा, हुँ, जिसका हुक्मरान तुमने इतना कमज़ोर बना दिया कि अपनी एक बुरी आदत पे भी कंट्रोल नहीं कर सकता, तो अब मेरे मुल्क को भी तू ही कंट्रोल कर। वाह! अच्छा, अयूब खां को ये बात बहुत बुरी लगी, हुँ, लेकिन उनमें एक विल पावर बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने सोचा कि वाक़ई ये जो मेरा मुलाज़िम है, ये सही कह रहा है। हुँ, अगर मैं वाक़ई अपनी एक बुरी आदत पे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ये मेरी पर्सनैलिटी की वीकनेस है। उन्होंने अपनी विल पावर का हुँ, इस्तेमाल किया, वो सिगरेट की डब्बी उठाई, हुँ, डस्टबिन में फेंक दी और सारी उम्र एक भी सिगरेट नहीं पी। वाह! तो बात ये है कि अगर आप अपनी विल पावर का इस्तेमाल करें, तो हुँ। आप हर तरह की बुरी आदत छोड़ सकते हैं। अगर आप खुद विलिंग हो, अगर एक इंसान खुद चाहे तो वो बुरी आदतें छोड़ सकता है। जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि ये इंसानों पे बेस्ड है कि हाँ अगर जी, आप कोई ग़िज़ा छोड़ना चाहें, कोई हाँ जी, खाना-पीना छोड़ना चाहें, कोई एडिक्शन छोड़ना चाहें तो आप बिल्कुल। छोड़ सकते हैं। ये जी, इंसान खुद पहले उसको चाहना जी, जी। ज़रूरी है। अक्सर आ रहा होता है कि जो वेप होता है या पॉड होता है आजकल लोग स्मोक कर रहे हैं तो वो सिगरेट से बेहतर है या सिगरेट का अल्टरनेट समझा जाता है या सिगरेट से कम खतरनाक है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, कम खतरनाक होना, हुँ। ज़्यादा खतरनाक होना, बहरहाल कैटेगरी तो वही खतरनाक की आ गई ना, तो वो यस। किसी भी लिहाज से हुँ। हम उसको अच्छा नहीं कह अच्छा सकते। नहीं कह ये हाँ नहीं जी, कह सकते कि चलो सिगरेट नहीं पी रहे तो वेप पी लें, हाँ ऐसा जी, नहीं नहीं, कह नहीं, नहीं, सकते। नहीं, तो ये होना ही नहीं नहीं चाहिए जो होना मतलब ही ये नहीं किसी भी चाहिए। तरह का इंटॉक्सिकेंट्स या सिगरेट जी, जी। ये नहीं होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि सिगरेट लाइफ को कम कर देती है, तो क्या अच्छी ग़िज़ाएँ हमारी उम्र को बढ़ा भी देती हैं? क्या हम ज़्यादा जी सकते हैं अगर हम अच्छी ग़िज़ाएँ लेंगे तो? मैं आपको मिसाल देता हूँ जापान में जो टोक्यो है उनका दारुल-ख़ुलाफ़ा, हुँ, उसके पास कोई 17 किलोमीटर के फ़ासले पे एक जज़ीरा है, जिसका नाम है ओकिनावा। उस जज़ीरे में अक्सरियत लोग जो वहाँ रह रही है, वो 100 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं। माशाल्लाह। अच्छा, अब जज़ीरे के बाहर लिखा हुआ है आइलैंड ऑफ इम्मॉर्टल, वॉव! यानी कि लाफ़ानी लोगों का जज़ीरा। हुँ, और वहाँ एक बोर्ड ये भी लगा हुआ है कि ये वो जज़ीरा है जिसमें 100 साल से कम मौत का भी दाखिला मना है। क्या बात है! अच्छा, आप अब हुँ, वो उन लोगों से बड़ी दुनिया जाके इंटरव्यू करती है कि जी आपकी ये इस लंबी उम्र का राज क्या है? तो वो ना कुछ 4-5 हुँ, चीज़ें बताते हैं जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। हुँ, एक तो ये है जो हमने पहले ज़िक्र किया कि जी रोज़ाना की बेस पे कुदरती कलर्ड चीज़ें आपने एक प्लेट बना के खानी है। सही, अच्छा, उसको वो कहते हैं रेनबो डाइट। ओके, यानी कि रेनबो आपने देखी भी होगी कलरफुल। कौसो कज़ा जिसमें 7 रंग आते हैं, कभी बारिश होती है तो आसमान पे नज़र आती है। हुँ, तो वो अपने खाने की एक प्लेट बनाते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ कलर्ड की कुदरती कलर्ड की चीज़ें डाल लेते हैं। सही, वो कहते हैं कि ये चूँकि जैसे हमने पहले बात की कि वो एंटी एजिंग है, इससे हमारी उम्र बढ़ेगी। हुँ, एक तो वो खाते हैं, दूसरा ये है कि वो
मुलाजम नहीं रखते, अपना काम खुद करते हैं। बेहतरीन। वो कहते हैं जी कि हरकत में ज़िंदगी है। हरकत में बरकत है। हरकत में बरकत भी है और ज़िंदगी भी है। जिंदगी भी है। अच्छा। फिर तीसरा वो कहते हैं जी कि हम माइंड नहीं करते। वाह। हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में देखें कि आपको हर दूसरा बंदा छोटी छोटी बात पे माइंड कर रहा है, गुस्सा। गुस्सा आ रहा है। तो वो उनसे पूछा गया कि भाई आप माइंड क्यों नहीं करते, गुस्सा तो आ जाता है। तो उसने कहा जी माइंड किस चीज़ को करना होता है, दूसरे की गलत बात को। तो गलत बात तो दूसरे ने की है, दैट इज़ द मिस्टेक ऑफ अदर। वाह। दूसरे बंदे की गलती है, उसे शर्मिंदा होना चाहिए। तो उसके सिलसिले में वो मेरी एक बंदे से मुलाकात हुई थी। तो उसने कहा जी महात्मा बुद्ध का मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि महात्मा बुद्ध के पास एक शख्स आया जो उनको बहुत नापसंद करता था। वो आके उनको गालियाँ निकालना शुरू हो गया। ये चुपचाप बैठ के सुनते रहे। फिर उस बंदे का स्टॉक ख़त्म हो गया, बोल बोल के एक हद तक बंदा गालियाँ निकाल सकता है ना। सही। जब वो चुप कर गया ना, तो उसके बाद महात्मा बुद्ध ने उसको बुलाया कि मेरी बात सुन लो। वो आके बैठ गया। महात्मा बुद्ध ने पूछा कि जी मैं तुम्हें कोई चीज़ दूं और तुम ना लो तो वो किसकी हुई? उसने कहा जी तुम्हारी हुई। जब मैंने ली ही नहीं तो फिर तो तुम्हारी हुई। तुम्हारी हुई। उन्होंने कहा तुमने मुझे जितनी गालियां दी मैंने नहीं ली तो किसकी हुई? तुम्हारी हुई। तो बात यह है कि वो कहते हैं जी कि आपको अगर कोई बंदा गलत बात कर रहा है आप उसको एक्सेप्ट ही क्यों करते हो? अच्छा, आप क्यों सोच रहे हैं कि आप पे लगी है? हाँ, तो सही। कहते हैं गलत बात उसकी है, उसको शर्मिंदा होना हाँ, चाहिए। तो ये चीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, जिंदगी को बढ़ा देती है। बिल्कुल बढ़ाती है। देखें आप, ये जो स्ट्रेस है ये बहुत बड़ा किलर है। ये दो धारी तलवार है। किसी बंदे को अगर टेंशन है, उसका बीपी अगर हाई होता है तो वो और हाई हो जाएगा। अगर बीपी लो होता है तो और लो हो जाएगा टेंशन में, अगर वो सोचेगा। अगर वो सोचेगा तो। फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग भी मीडिया पे देख रहे होते हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट किस्म के तस्वीरों पे कमेंट्स कर रहे होते हैं जी। या वीडियोस के ऊपर कमेंट्स कर रहे होते हैं, यानी कि अब जो भी कमेंट आता है, जो भी इस तरह की कोई चीज़ होती है, आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना, हमने भी एक्सेप्ट नहीं करना कि जी। अगर किसी ने गलत बात की है तो वो उसकी सोच की उसकी अक्कासी सोच है, है। वो हमारी नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। एटलीस्ट वाह, दिस इज़ वेरी गुड थॉट। मतलब कि देखें कि आपकी ज़िंदगी भी बढ़ी है, आपकी ज़िंदगी खुशहाल भी हो रही है। हाँ जी। कि एक तो आपने किसी बात को माइंड नहीं करना, जी। दूसरा आपने जो कुदरती रंगों की जो चीज़ें होती हैं उनको कंज्यूम करना है अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के लिए, और तीसरा आपने क्या बताया था? हाँ जी, तीसरा उसमें ये उन्होंने कहा था कि हम ना एक इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं कि भाई हमने जब किसी बंदे को काम कहना है, चाहे वो हमारा भाई, बेटा, कोई भी हो, हमने उसको प्लीज़ कह के कहना है कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दो। वाह। दूसरा ये है कि अगर वो मेरा काम कर देता है तो मैंने उसको थैंक्स ज़रूर कहना है। आप अंदाज़ा करें कि हम अपने घर में लोगों को थैंक्स नहीं कहते काम करवा के, हम कहते हैं हम इसकी प्लीज़ भी नहीं कहते उनको। जिम्मेदारी फिर वो बना कहते लेते हैं चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो उसने सॉरी ज़रूर कहना है। वाह। फिर वेलकम ज़रूर करते हैं, कोई भी बंदा बाहर से आया उसको वेलकम ज़रूर करते हैं। फिर अगर कोई मौका आ गया तो कांग्रेचुलेट ज़रूर करते हैं। यानी तो वो छोटी-छोटी कहते, हाँ, चीज़ें। वो कहते हैं ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को जीना सीखो। अगर आप बड़ी बड़ी खुशियों का सोचोगे तो वो तो कम आएंगी, लेकिन छोटे छोटे खुश रहने के, जिंदा रहने के आप मौके ढूंढो, कितनी तो खूबसूरत बात। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो उनका, वो कहते हैं जी कि ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो उससे आपकी ज़िंदगी बढ़ेगी, आप 100 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसका आपने पहले जिक्र किया हाँ कि जी। वो भी बेहतर हो रही है। वो अच्छा, वो जो मैंने पहले बात की, वो रोज़ाना सैर भी करते हैं। अच्छा, वॉक। हाँ, ये वॉक जो है ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। आप अंदाज़ा करें, एक बड़ी मशहूर कोटेशन है कि जिस मुल्क के पार्क्स आबाद हैं उस मुल्क के हस्पताल वीरान होंगे। क्या बात तो है। ये सैर बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़िंदगी को आप अगर इस लिहाज से अच्छे लाइफस्टाइल के साथ जीना शुरू करें तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद 100 साल तक जा सकती है। जाएगी और आप अच्छी जिंदगी अच्छी जिएंगे, जो कि ज़िंदगी, और आजकल मेजॉरिटी हाँ, नहीं जी पा ना रही। सिर्फ ज़िंदगी लंबी होगी बल्कि ज़िंदगी की क्वालिटी भी अच्छी होगी। क्वालिटी भी अच्छी होगी।